गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। बेसिकली क्या होता है कि जो फ्रेज और क्लॉज है ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है, लेकिन ये डिफरेंस टॉपिक है। और आज हम पढ़ेंगे कि इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और बहुत ईजी है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी ईजली। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 कॉलम बना हुआ है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के। तीनों कॉलम में इसके डिफरेंसेस दिए हुए हैं और इसमें सिमिलैरिटी भी बहुत है। चलिए पढ़ते हैं पहले फ्रेज का फर्स्ट स्टेटमेंट। अ फ्रेज इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, जैसे कोई सेंटेंस छोटा सा लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल कंप्लीट सेंस देगा, वो यानी उसकी मीनिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट होगी। सेम उसी तरीके से क्लॉज में देखिए दिया हुआ है, ए क्लॉज इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज क्या करता है, ये भी कोई छोटा सा एक सेंटेंस दिया होगा और उसकी मीनिंग बिल्कुल ही क्लियर होगी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि फ्रेज और क्लॉज ये सेंटेंस का पार्ट होता है। सेम थिंग सेंटेंस भी होता है। ए सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो अपने आप में वो कंप्लीट मीनिंग देता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेज में, इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाई इट्ससेल्फ। ये कह रहा है ये कंप्लीट सेंस तो देता है लेकिन खुद से नहीं देता है। इट मीन्स कि इसमें सेंटेंस ऐड होगा, इसमें तब जाके कंप्लीट सेंटेंस देगा। क्लॉज में है, इट मे और मे नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स फॉर कंप्लीट मीनिंग। क्लॉज में क्या है, ये कभी डिपेंड होता है किसी अदर वर्ड पर और कभी ऐसा होता है कि ये डिपेंड नहीं भी होता है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। देखिए फ्रेज में क्या है, ये डिपेंड होता है, मतलब ये अपने, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उस सेंटेंस में डिपेंड, वो किसी और सेंटेंस पर डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके आगे भी एक सेंटेंस होना चाहिए, तभी वो मीनिंग को क्लियर कर पाएगा। वो डिपेंडेंट होता है। और जो हमारा क्लॉज है ये समटाइम्स डिपेंडेंट होता है और समटाइम्स इंडिपेंडेंट होता है। सेंटेंस में देखिए, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ये जो है सेंटेंस जब दिया रहेगा, छोटा भी सेंटेंस दिया रहेगा, तो ये किसी पर डिपेंड नहीं है सेंटेंस, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देगा और ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। फ्रेज क्या है, वो डिपेंड होता है। इट हैज़ नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें फ्रेज में ना ही कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई प्रेडिकेट होता है। क्लॉज में देखिए, क्लॉज में सब्जेक्ट भी दिया रहेगा और प्रेडिकेट भी दिया रहेगा। सेम थिंग सेंटेंस में देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट भी होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट हैज़ नो फाइनाइट वर्ब। इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं आएगा। क्लॉज में फाइनाइट वर्ब आता है और सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब आता है। सिंपली आप इसको याद कर लीजिए कि जो फ्रेज और क्लॉज है ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है। ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है, लेकिन सेंटेंस क्या होता है कि वो कंप्लीट सेंस देता है, और जो फ्रेज होता है कंप्लीट सेंस तो देगा लेकिन वो डिपेंड होता है किसी और पे। क्लॉज क्या है, सम टाइम से डिपेंड होगा और सम टाइम से डिपेंड नहीं होता है। फ्रेज में मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, और क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों दिखाई देगा आपको। और सेंटेंस में भी, फ्रेज सेंटेंस में भी आपको क्या होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको मिलेगा। क्लियर। लास्ट मैंने आपको बताया कि इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है फ्रेज में। क्लॉज में क्या है कि फाइनाइट वर्ब होगा और सेंटेंस में भी फाइनाइट वर्ब होगा। ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, आप इसको देख लीजिए और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और मैं आपको बताऊंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।